शुरू की तो अच्छी करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया है कि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जो लोग इस टाइम मैट्रिक में है या एफएससी में है और वो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि उन्होंने आगे अपना कैरियर आईटी की फील्ड में देख रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक आईटी एक्सपर्ट से हम बात करेंगे और उनसे कुछ सवालों के जवाब लेंगे कि बच्चों को आईटी की फील्ड में आजकल क्यों जाना चाहिए और उसमें क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। हमारे साथ अभी यहाँ पे मौजूद है हसीब भट्ट जो कि एक प्रोफेशनल आईटी हैं और काफ़ी एक्सपर्ट हैं ये। तो आज हम इनसे कुछ सवालों के जवाब लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और हमें टाइम दिया। और सबसे पहले आप ये बताएं कि बच्चों को जो इस टाइम मैट्रिक एफएससी में है उनको आईटी की फील्ड में क्यों जाना चाहिए। नमन, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, हमारे आजकल जो मुल्क के हालात बने हुए हैं उसके मुताबिक सैलरीज इसमें आईटी में सबसे ज़्यादा हाई हैं और ये हाई डिमांड फील्ड है। इसके अंदर जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। सो अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए हमारे मुल्क के हिसाब से मेरा ख्याल है आईटी में बच्चों को ज़रूर जाना चाहिए। अच्छा, उसमें ये भी बताएं कि जो आईटी की फील्ड है इसमें आगे ब्रांचेस भी हैं और उसमें अभी कौन सी जो किस फील्ड पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए आईटी में। जी बिल्कुल, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं। जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो उसमें जा सकता है। इसमें डिज़ाइनिंग भी फील्ड आईटी से रिलेटेड ही है। डिज़ाइन के बगैर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन नहीं होता, डेवलप नहीं होता। और उसके आगे एआई बेस्ड, आजकल एआई का बहुत ज़्यादा दौर है, हर बंदे को एआई का पता है। ये भी एक फील्ड है। सबसे ज़्यादा इमर्जिंग इस वक्त एआई है, क्योंकि आपने देखा भी है काफ़ी एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज़ भी कर रहे हैं। नॉर्मल अब तो बच्चा बच्चा हर घर में ऑलमोस्ट एआई का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है। ठीक है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो आईटी का जो बंदे जो लड़के जो जाना चाह रहे हैं आईटी की फील्ड में उनको डिग्री करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। नुमान, इसमें दो तीन चीजें आ जाती हैं। देखिए, कुछ लोग कहते हैं अपना कोर्सेज सेल करने के लिए, कुछ लोग कहते हैं ऑनलाइन के आपको डिग्री नहीं करनी चाहिए, आप उनका कोर्स ले और दैट्स इट। बट आपको कुछ अच्छी कंपनीज के अंदर इंटरव्यूज तक पहुंचने के लिए डिग्री चाहिए होती है। सो डिग्री इज द मस्ट थिंग। और दूसरा, आपकी बेस स्ट्रांग हो जाती है इससे। तो बेस के लिए बहुत जरूरी है। बेस के बगैर आप ऊपर बिल्ड नहीं कर सकते चीजें। सो दैट्स मैं तो कहूँगा कि डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग कहते हैं डिग्री नहीं इंपॉर्टेंट है, वो अपने कोर्स से सेल करने के लिए बात कर सकते हैं। तो ये जो आप बता रहे हैं जो जो बच्चे अगर यहाँ पे 4 साल की डिग्री पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी से हासिल करते हैं तो क्या सारी जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं इनका कैटेगरी सबकी सेम है, कहीं से किसी भी यूनिवर्सिटी से करना चाहिए या आप कुछ यूनिवर्सिटी रिकमेंड भी करेंगे। मैं रिकमेंड तो किसी का नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं कहीं से प्रोमोटेड नहीं हूँ किसी यूनिवर्सिटी के। स्पेशली पेड होती है यूनिवर्सिटी, अपने एड्स करते हैं इस तरह पेड के हमारे बारे में बोले। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं यही कहूंगा कुछ टॉप ब्रांड की यूनिवर्सिटी जो आईटी फील्ड है ना, उसके लिए आपकी अपनी मेहनत होती है बच्चे की। यूनिवर्सिटी आपको सिर्फ एक गाइडलाइन दे सकती है, एक पाथ दे सकती है, थोड़ा सा पॉलिश कर सकती है आपको बाकी मामला के अंदर। ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड कर सकती है। ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं एक आईटी प्रोफेशनल के लिए। आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें यूनिवर्सिटी आपकी बिल्ड करती है। बेस बच्चे ने अपनी खुद बनानी होती है, खुद स्टडी करनी होती है। स्टडी मटेरियल सारा नेट पे अवेलेबल है। हर बंदे को गूगल का पता है, चैट जीपीटी का पता है। हर बच्चे को, बच्चे आजकल उससे स्टडी कर रहे हैं। सो इनको यूज़ करते हुए आपको यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट जैसा मर्जी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। आप फिर भी स्टिल एक दूसरे को कम्पीट कर सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कम्पीट कर सकते हैं बाय सिटिंग एट योर होम। राइट। तो असीब, आप हमें थोड़ा सा ये भी गाइड करें कि एक बच्चा जो 4 साल की डिग्री लेके आईटी की पास आउट होता है तो वो अपनी सैलरी कितनी एक्सपेक्ट करता है। 4 साल का बच्चा अगर आप कह रहे हैं एग्जैक्टली फ्रेश ग्रेजुएट है, तो डिपेंड करता है कंपनीज वाइज। अगर तो वो अच्छी कंपनी में इंटरव्यू देता है और स्किल्ड बच्चा है, हर बच्चा उस लेवल का स्किल्ड नहीं होता आफ्टर 4 ईयर्स। कुछ लोगों को पॉलिश होते हुए 3 साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं। तो एक्सपेक्टेड सैलरी जो मोस्टली जो कंपनीज ऑफर कर रही हैं वो तकरीबन 1 लाख बिलो ही होती है पाकिस्तान के हिसाब से। तकरीबन राउंड फिगर में आप कह सकते हैं 70-80,000 मिल सकती है स्टार्टिंग, जो कि एक बहुत अच्छी सैलरी है पाकिस्तान के हिसाब से। और डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस ग्रो करता जाता है, आप ग्रो करते जाते हैं कंपनी के अंदर। अगर सेम कंपनी में है वो भी मैटर करता है। कुछ सेम कंपनीज जो हैं आपको अक्सर कुछ और बेनिफिट्स भी देती हैं सैलरी के अलावा। कुछ बोनसेस होते हैं, उससे आपके ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और आईटी कंपनी में ये चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि फॉरेन कंट्री से रेमिटेंसेस वगैरह आती हैं, उसके थ्रू इसकी ग्रोथ होती है। तो इसमें सैलरीज हाई हैं, हाई एक्सपेक्टेड सैलरीज हैं इसमें। राइट। तो आप उसमें थोड़ा सा ये भी गाइड करें कि पाकिस्तान में कई जगह पे घरों में भी लोगों ने अपने स्टार्टअप्स ओपन किए हुए हैं। जो बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट है उसको इन स्टार्टअप्स में जाके सीखना चाहिए या प्रॉपर एक जो कंपनी रजिस्टर्ड है और उसने अपना ऑफिस बनाया हुआ है, ऑफिस एनवायरनमेंट है, वहाँ पे जाके फर्स्ट टाइम जॉब करनी चाहिए, या कई लोगों ने जो घरों में अपना सेटअप लगाया हुआ है वहाँ पे जाके जॉब करनी चाहिए। क्योंकि जो बच्चा अभी ग्रेजुएट ही हुआ है तो क्या उनको वो कंपनीज जॉब देंगी।
जो स्टैब्लिश्ड है, या उसको मजबूरी के तहत वहां पे जॉब करनी पड़ेगी जो घरों में खुले हुए स्टार्टअप्स? जी एग्जैक्टली आपकी बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और बच्चों को स्टार्ट में मोस्टली बड़ी कंपनीज के अंदर जॉब्स लेना मुश्किल हो जाती है और अक्सर नहीं मिलती। उनको बेस के लिए किसी छोटी कंपनी में इंटर्नशिप करनी पड़ती है, और छोटी कंपनीज मींस सॉफ्टवेयर हाउसेज जो घर के अंदर खुले हुए हैं उनके अंदर करनी पड़ती है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको आप बहुत लॉन्ग टर्म लेके चलें अगर आपको वहाँ पे अपनी ग्रोथ नजर नहीं आती। छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेस के एक और फायदा है, वो ये फायदा है कि आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, मल्टीपल स्टैक्स के ऊपर काम करते हैं एक छोटे सॉफ्टवेयर हाउस में, क्योंकि वो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको सीखने का बहुत मौका मिलता है, आपके हाथ में काफ़ी मेजर चीज़ें होती हैं। लेकिन एक बड़ी कंपनी के अंदर आप अंडर मैनेजमेंट होते हो, एक वो आपको कुछ हद तक गाइड कर सकते हैं, लेकिन मैनेजर्स के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। तो इसलिए बेहतर ये बेहतर ग्रोथ के चांसेस ये हैं कि आप पहले छोटी कंपनी में जाएं, वहाँ से स्टार्ट लें, और आफ्टर 1 ईयर में भी वहाँ पे लगाने के बाद आप स्विच कर दें जहाँ पे आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर तो वही कंपनी ग्रो कर रही है और आपके ग्रोथ के चांसेस हैं तो बेहतर ये है कि आप उसमें लें। इट डिपेंड्स कि आपके लिए पैसे इंपॉर्टेंट हैं कि आपके लिए ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए पैसे फॉरन इंपॉर्टेंट होते हैं, वो चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी शिफ्ट करें कंपनीज को और आगे ग्रो करें। कुछ चाहते हैं कि हम ग्रेजुअली चलें लेकिन अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके चलें, अच्छा इन्वायरमेंट लेके चलें। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस इन्वायरमेंट में कैसे सर्वाइव करते हैं, ये सबके लिए डिफरेंट होता है। राइट। तो आप हमें थोड़ा सा ये भी गाइड करेंगे, पिछले दिनों हम सोच रहे थे, देख रहे थे कि हमारे जो हमारे कंट्री है वहाँ पे नेट की स्पीड्स काफ़ी वेरी कर रही थी, कि बहुत ज़्यादा लो स्पीड हो रही थी। तो उसमें क्या आईटी इंडस्ट्री को कोई फ़र्क पड़ा है? जी एग्जैक्टली आईटी इंडस्ट्री को हमेशा से पाकिस्तान के किसी भी इशू से फर्क पड़ता है। विदर इट्स लोड शेडिंग से भी फर्क पड़ता है। कुछ लोगों को नहीं पड़ता होगा क्योंकि बैकअप्स होते हैं, आपके पास जनरेटर्स हैं, यूपीएस हैं, बट दे आर लिमिटेड। इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती हैं छोटे ब्रांड, छोटी कंपनीज कह लें आप, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो मैनेज कर सकें। सो वो हाईली इफेक्ट होते हैं इस चीज़ से। बट जो बड़ा बड़ा ब्रांड होता है थोड़ा सर्वाइव कर जाता है, वो काफ़ी हद तक सर्वाइव इन चीज़ों के कर जाता है। नेट भी अगर फॉर एग्जाम्पल उनको अगर नहीं मिल रहा है इंटरनेट, इफेक्ट होगा वो, बट वो इसका ऑल्टरनेटिव बहुत जल्दी सोल्यूशन जो है फाइंड करके कोई ना कोई ला सकता है। बट जो छोटे ब्रांड्स होते हैं उनको सोचने के लिए टाइम चाहिए होता है, उनको थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों को। सो छोटे ब्रांड्स इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, बड़े ब्रांड्स के पास बैकअप्स होते हैं, वो इफेक्ट इतने नहीं होते। राइट। और थोड़ा सा इसमें ये गाइड करें कि एक बच्चा जिसको यहाँ पाकिस्तान में 2 लाख रुपए की सैलरी है आईटी की फील्ड में, और उसको बाहर किसी कंट्री में, यूरोप और या और मिडिल ईस्ट में किसी कोई जॉब ऑफर होती है जिसका जो तकरीबन होती है उससे 4 लाख रुपए, तो क्या उसको मूव करना चाहिए बाहर? 2 लाख अगर, तो इफ यू से कि 2 लाख यहाँ है और 4 लाख वहाँ है, मैं 2 लाख के प्रॉफिट के लिए कभी भी उसको नहीं रिकमेंड करूंगा कि वो वहाँ जाए, क्योंकि वहाँ पे लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है। आपकी 2 लाख रुपए वहीं पे लिविंग कॉस्ट लग जाएगी और आप क्या इसमें लर्निंग नहीं होगी उसकी अगर वो बाहर किसी और बड़ी कंपनी के साथ काम करे? लर्निंग पर्सपेक्टिव से इट्स ओके, बट ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से उसको सारी जिंदगी तो नहीं वहाँ पे वो गुजार सकता, उसको कभी ना कभी तो वापस आना पड़ेगा। तो ये है कि सिर्फ इतने पैसों के लिए नहीं जाना चाहिए। हाँ, इससे अगर ज़्यादा है, एटलीस्ट मैं तो कहता हूँ कि तकरीबन यहाँ की सैलरी से आपको 50x ज़्यादा मिल रहा होगा, 50% ज़्यादा अमाउंट मिल रही है, तो आप ज़रूर जाएं वहाँ पे, अपनी फैमिली से दूर भी जाएं, फिर इट्स फाइन, ताकि आपको जब आपके लिए अफोर्ड करना टिकट आसान हो, जब आपने वापस आना है आप आ सकें, जब अपनी फैमिली से मिलना है। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टे इन द अदर कंट्रीज विदाउट योर फैमिलीज। क्या आप ये थोड़ा सा नहीं देखते, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर हाउस जो इस्टेब्लिश्ड हैं वो अपना जो टैक्स देते हैं वो बहुत कम देते हैं, इनकम टैक्स जो है, और जो उसी सॉफ्टवेयर हाउस में जो सैलरीड पर्सन है वो अपनी सैलरी का जो टैक्स है वो आम लोगों से बराबर देता है जो किसी और इंडस्ट्री में है। फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉय है जो बैंक में जॉब कर रहा है और एक एम्प्लॉय है जो सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहा है, तो दोनों अपनी सैलरीज पे सेम टैक्स दे रहे हैं। लेकिन जो और दूसरा बिजनेस है और आईटी के बिजनेस का जो ओनर है, जो सॉफ्टवेयर हाउस का मालिक है, वो कम टैक्स दे रहा है। क्या आप नहीं समझते कि गवर्नमेंट को अगर उसमें सॉफ्टवेयर हाउस के ओनर को ये छूट दी हुई है टैक्स में, मेरे ख्याल से 1% टैक्स है आजकल, या कुछ उन्होंने बढ़ा दिया होगा। जी बिल्कुल, अगर 1% ही है। अगर सॉफ्टवेयर हाउस का ओनर कम टैक्स दे रहा है तो उसके एम्प्लॉयज से क्यों पूरा टैक्स लिया जा रहा है? नहीं, वो अनुमान इस तरह है कि इससे, क्योंकि आपकी इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है आईटी से, क्योंकि डॉलर एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी इकोनॉमी जो है स्टेबल भी होती है और इससे फ़र्क पड़ता है आपकी इकोनॉमी के ऊपर। तो जितना ज़्यादा डॉलर मुल्क में आएगा उतना बेहतर है। तो ये बिजनेस को ईज देने के लिए होता है, लेकिन ये सिर्फ इसमें नहीं है। कुछ कई दफ़ा एक्सपोर्ट की कंपनीज के भी काफ़ी फेवर्स मिलती हैं जो कि इस कंपनी में नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी टैक्स काफ़ी हद तक एग्जाम्प्ट हो जाते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपोर्ट की कंपनीज हैं
अगर फॉर एग्जांपल आईटी में लैपटॉप्स चाहिए और लैपटॉप्स के एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स ऑफ हो जाता है, तो उसमें आपकी आईटी भी ग्रो करेगी और प्लस टैक्स एक्सपोर्टर्स जो हैं, वो जो ट्रेडर्स हैं आपके, वो भी ग्रो करेंगे। सो दैट्स वाई ये मैं नहीं इस चीज़ को समझता कि ये मतलब बुरी चीज़ है, क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉय जो है वो अपनी सैलरी के ऊपर टैक्स पे कर रहा है। उसकी एक स्लैब रेट एफबीआर ने डन कर दी है, लिख दी है, वो उनकी बुक्स में है, वो जो रेट है, जो टैक्स है, उसके हिसाब से वो पे कर रहा है। सो इसी तरह एम्प्लॉयज हाईली पेड भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो सॉफ्टवेयर कंपनीज में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उसी तरह उनकी पे भी ज़्यादा है आम उनसे। अगर आप कंपेयर करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से, कोई सिविल इंजीनियर से कंपेयर करें पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, तो वो हाई पेड है। सो इस चीज़ को कवर अप वहाँ से हो जाती है टैक्स जो है। और स्टिल जो भी आईटी एक्सपोर्टर्स भी हैं जो लाइक मी, हम स्टिल अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे करते हैं आफ्टर द ईयर। तो हमें अपनी इनकम जितने भी हम अर्न करते हैं, हमने उस पर टैक्स, अपना इनकम टैक्स जो बनता है वो देना ही होता है, उस पर एग्जाम्पशन नहीं है। ये एग्जाम्पशन सिर्फ उस चीज़ पे है जो इनकम बाहर से आएगी यहाँ तक। आफ्टर दैट आपने अपनी इनकम जो आपने अर्न किया, आपने उस पर टैक्स उतना ही देना है जितना आम, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर कमा रहा है, उसने भी उतना ही टैक्स अपनी इनकम पे देना है। लेकिन हम तो फिर हमारी एक्सपोर्ट क्योंकि हमारी सामने है सबके, फॉर एग्जाम्पल हमारी रेमिटेंस आती है, वो एफपीआई के भी सामने है, बैंक्स के भी सामने है, उस पर टैक्स देना हमारे लिए मस्ट है। बट कुछ जो यहाँ पे लोकल काम कर रहे हैं बंदे डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, वो तो कभी कभी अपना टैक्स जमा भी नहीं करवाते, और वहां से गवर्नमेंट ज्यादा इफेक्ट होती है बजाय इसके कि इन चीजों से, आईटी से। राइट। थोड़ा सा हमें ये गाइड करें कि क्योंकि ये इस फील्ड में आप बता रहे हैं क्योंकि डॉलर इन्वॉल्व होता है और सॉफ्टवेयर हाउसेस बाहर जो, क्योंकि ज़्यादा मोस्टली प्रोजेक्ट बाहर से हमें यूरोप से, मिडल ईस्ट से या अमेरिका से आते हैं, तो यहाँ पे सारी ट्रांजैक्शन जो सॉफ्टवेयर हाउस के ओनर हैं वो डॉलर्स में करते हैं, तो ये एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो आप ये समझते हैं कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय है, आईटी का एम्प्लॉय, उसको वही वर्कलोड यानी कि उससे ज़्यादा तो नहीं काम करवाया जाता अपने ऑफिस वर्क से ज़्यादा पाकिस्तान में, क्योंकि आपको पता है कि बाहर यूएसए में और मिडिल ईस्ट में या दूसरे वहाँ पे तो आपके वर्क एथिक्स हैं कि आपने 8 घंटे से ज़्यादा अगर काम करवाना है तो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे। क्या ये कल्चर अभी पाकिस्तान की जो सॉफ्टवेयर हाउस कंपनी है ये फॉलो कर रही हैं कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज से ज़्यादा काम की डिमांड करते हैं तो क्या सॉफ्टवेयर हाउस उनको एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं? जी एग्जैक्टली नुमान, बिल्कुल पे कर रहे हैं, और सॉफ्टवेयर हाउसेस बिल्कुल वर्क एथिक्स हर सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर है। और इवन अब तो आपके मुल्क के ऊपर जो है एप्लीकेबल हो गए हैं काफ़ी लॉज, जो कि काफ़ी टीम में भी तश्कील दे दी गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि इन पे चेक एंड बैलेंस रख रही हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर एम्प्लॉय को अंडर पेड है, जो एक गवर्नमेंट ने एक सैलरी डन की हुई है, फिक्स की हुई है, वो अगर उस सैलरी से बिलो पे कर रहा है एम्प्लॉय को अपने किसी भी, तो एम्प्लॉय उसको रिपोर्ट कर सकता है, बाकायदा उसके पोर्टल्स बने हुए हैं, पैनल बने हुए हैं। और स्टिल अगर 8 घंटे से ज्यादा अगर काम करवा रहे हैं वो उससे और उसको पे नहीं कर रहे, उसके भी पोर्टल्स बने हुए हैं गवर्नमेंट के, आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं, बाकायदा उनको जो है फाइन होगा इस चीज के ऊपर। तो आपके अपने राइट्स हैं, हर बंदे के राइट्स हैं, और एम्प्लॉयज के भी अपने राइट्स हैं। और जहां तक आप बड़ी कंपनीज की बात करें, बिल्कुल बड़े कंपनीज के हर कंपनी, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनीज है, मोस्टली गवर्नमेंट इसमें कम इन्वॉल्व है, इसमें सिर्फ डॉलर इन्वॉल्व है बाहर से, अदरवाइज इनके रूल्स एंड रेगुलेशन अपने सेट करते हैं ये लोग। बट क्योंकि इनमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है सॉफ्टवेयर हाउसेज में, तो हर कोई एक दूसरे की पॉलिसी ट्राई करता है फॉलो करने की। तो ये तो सिर्फ कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि सैलरीज हैं, सैलरीज के अलावा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं उनके अंदर बोनसेस भी हैं आपके एक्स्ट्रा शिफ्ट्स के। उसके अलावा कुछ कंपनीज तो आईटी की, मतलब आजकल मैंने जो देखी है, वो कार्स वगैरह गिफ्ट कर रही हैं अपने एम्प्लॉयज को, बोनसेस, एक्स्ट्रा बोनसेस में ये कार्स वगैरह भी आ जाती हैं। अदरवाइज हम देखते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, कभी हम किस जमाने में सोचते होते सिर्फ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को गाड़ियां गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं। अब ये प्राइवेटाइज कंपनीज के अंदर ये कल्चर बहुत आम हो गया, मोस्टली कंपनीज ये करती हैं। जो जब कुछ कंपनीज करती हैं मार्केट में, उसका ट्रेंड सेट हो जाता है, बाकी कंपनीज भी उसको देख के करती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फील्ड भी है और एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट भी है, जिससे आपका ओवरऑल कल्चर ग्रो कर रहा है। राइट। अच्छा, लास्ट में आप हमें ये गाइड करें कि जैसे आपने पहले जॉब की, उसके बाद आपने अपनी कंपनी स्टैब्लिश की, तो आप ये बताएं कि एक बच्चा कितने साल यहाँ पे काम करे और उसको क्या क्या स्टेप लेने चाहिए कि कल को 5 साल या 10 साल के बाद वो अपनी कंपनी कैसे स्टैब्लिश कर सकता है और उसको कहाँ से वो प्रोजेक्ट ले सकता है, वो भी थोड़ा सा गाइड करें। ठीक है अनुमान, सीधे से दो प्लेटफॉर्म्स हैं जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म है, वो अपवर्क एंड फाइवर है। तो सबसे कॉमन प्लेटफॉर्म है, कुछ लोग फ्रीलांसर पे काम कर रहे हैं, और इस तरह के थाउजेंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म है। ये अब आपकी अपनी रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है, बच्चे की भी फ्यूचर में वो जब अपनी कंपनी ग्रो करना चाहता है कि वो क्लाइंट कहाँ से ले सकता है, इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म से भी ले सकता है, और वो डायरेक्टली भी ले सकता है। उसके पर्सनल कनेक्शंस काम आते हैं इसमें, पर्सनल नेटवर्किंग काम आती है, उसके कितने लिंक्स हैं फॉरेन कंट्रीज में, ये भी मैटर करता है इस चीज़ में।
सो इन्हीं चीज़ों की बेस के ऊपर एक बच्चा अपनी कंपनी कल को एक्स्टेब्लिश कर सकता है। लेकिन मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा हर किसी को कि स्टार्ट में वो जॉब ज़रूर करे, एटलीस्ट 3 years उसको एक्सपीरियंस ज़रूर ले अपना कंपनी का, उसके बाद वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ आए कंपनी की। क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि आप इस तरह लर्न नहीं कर सकते। ऑन द गो अगर लर्न करना चाहेंगे तो आप लोग जो है उसको डुबो देंगे हर चीज़ को, अपना जो भी आपने मेहनत आज तक की है वो सब चली जाएगी। तो इसलिए मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि हर कोई जॉब ज़रूर करे। ये बिल्कुल वर्क एथिक गलत है कि आप अपनी डिग्री के फ़ौरन बाद जो है अपना कोई सॉफ्टवेयर हाउस इस्टेब्लिश करना चल पड़े। उसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना आपको टेक्निकली साइड पे आनी चाहिए, जो कि आप फिर फॉर एग्जांपल आपने अगर सीनियर रिसोर्स हायर किया है, आपका जब अपना उतना एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उसको कभी भी उसका ना इंटरव्यू कर सकेंगे, ना आप उसके स्किल्स को जज कर सकेंगे कभी भी, ना उसको उस तरह इंक्रीमेंट्स दे सकते हैं फॉर एग्जांपल। तो वो आपकी कंपनी छोड़ के चला जाएगा, कल को आप उसको मेंटेन नहीं कर सकेंगे। सो ये मैं रिकमेंड करूंगा कि हर कोई जॉब ज़रूर करे। राइट। लास्ट में एक लास्ट सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो स्टूडेंट पढ़ रहा है जो यूनिवर्सिटीज़ में है, वो अपनी स्किल को बेहतर करने के लिए कहाँ से कोर्सेज ले सकता है? कोर्सेज के लिए एक यूडेमी है, कोर्सेरा है, जिनको मैं स्पेशली प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो फॉरेन कंट्री के प्लेटफॉर्म है, बाहर के बने हुए हैं। और बाहर के कोर्सेज मोस्टली आप लोग भी अपने कोर्सेज उस पर अपलोड कर सकते हैं, बट मोस्टली कोर्स जो आपको फॉर एग्जांपल हम तो क्योंकि आज तक हम सारी स्टडीज तकरीबन बाहर से ही आई हुई हैं, यहाँ पे हमने अपनी तो नहीं जनरेट की, तो जो अंग्रेज आपको सिखा सकता है ना, मेरा मानना ये है वो यहाँ पे हम उस तरह डिलीवर नहीं कर सकते। हम अक्सर समझाने में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, लेकिन मैं प्रेफर यही करूंगा कि आप लोग वहाँ से अपना कोर्स बाय करें अंग्रेज़ों का, और वहाँ से खरीद के उसको डॉलर्स में, वो कुछ डॉलर्स है, वो आपकी यूनिवर्सिटी की फीस या जो इंस्टीट्यूट यहाँ लोकल खुले हुए हैं उनसे बहुत सस्ता है वो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट है, मैं नाम नहीं लूँगा, 60,000 70,000 को ले रहे हैं आपको एक कोर्स करवाने का 3 months का। उसके अंदर कुछ वीक्स क्लासेज हैं, कुछ डेज क्लासेज हैं। तो उससे बेहतर ये है कि आप अपना कोर्स बाय करें, उसका आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपके नाम का, आप वो कल को अपनी सीवी में लगा सकते हैं, आप कल को दिखा सकते हैं कि मैंने ये कोर्स किया है, आपके पास एक जस्टिफिकेशन है, और वो एक इंटरनेशनल लेवल की एक्रेडिटेशन है, यू कैन से कि वो आप कहीं पे भी चल सकती है आपकी सीवी में भी, और बाहर वाले लोग भी उसको मानते हैं, जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ या बाहर की जो कंपनीज है। सो यही है कि एक ये प्लेटफॉर्म है। अदरवाइज लोकल में अगर फॉर एग्जांपल कुछ लोगों में गट्स नहीं होते इतने कि जी हम खुद बाय करें ऑनलाइन, उस पर आपने जस्ट साइन अप करना। हर बंदा पाकिस्तान में फेसबुक या व्हाट्सएप तो यूज कर लेता है, लेकिन जब ऐसे प्लेटफॉर्म पे बात आती है, जस्ट साइन अप करना, लॉग इन करना, वहाँ पे कोई नहीं लॉग इन करता। तो लॉग इन करके जस्ट हर बंदे के पास ऑनलाइन पेमेंट्स हैं आजकल, अपने कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं उस पर इजीली। सो इट्स वेरी इजी, और आप दुनिया का कोई भी कोर्स सक्सेस कर सकते हैं वहाँ पे। हमारे यहाँ पे मसला ये जो इंस्टीट्यूट है वो लिमिटेड कोर्सेज आपको अलाउ कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिजाइन के कुछ सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको एक्सेस दे रहे होते हैं, लेकिन जो वो है प्लेटफॉर्म उन पे सब कुछ है अवेलेबल। आप कुछ भी सर्च करें जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस है, जहाँ पे आपको इंटरेस्ट है, आप पहले उसको सर्च करें यूट्यूब पे, कोई वीडियोस देख लें उसकी, बाद में कोर्स बाय वाला लें। उसका एक फायदा हो रहा है, क्लास फायदा मैं आपको बता दूं, उसका ये फायदा है जो उसमें जो आपका इंस्ट्रक्टर है वो आपके साथ कनेक्टेड होगा वाया मैसेज। आप उसको जब कोई सवाल पूछना चाहें आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि आपने पे किया हुआ उसका, आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं और वो आपको आंसर करेगा, उसके फॉरम्स भी हैं। और एक और उसका फायदा ये है, वो आपको आफ्टर द कोर्स समटाइम्स बोनस प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक प्रोजेक्ट देते हैं, वो आप पूरा करके और उनकी कम्युनिटी में शामिल हो जाते हैं, वो कम्युनिटी से आपको जॉब ऑफर्स डायरेक्ट हो सकती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ऑफर्स जॉब की ले सकते हैं डायरेक्टली। जी। तो अभी आपका मेरे ख्याल से काफ़ी जो आपके जहन में सवाल हैं, जो मैट्रिक एफएससी के स्टूडेंट्स हैं जो अपना कैरियर देख रहे हैं आईटी के फील्ड में, उनको काफ़ी क्लैरिटी आई होगी इस चीज़ में। और अगर कुछ सवाल रह गए हैं तो आप काइंडली कमेंट में हमें बताएं कि आपको और किस चीज़ पे, किस आईटी के किस फील्ड में आपको इन्फॉर्मेशन मज़ीद चाहिए, तो इंशाल्लाह उसके लिए भी आपको एक अलग से वीडियो बना के देंगे। आपका देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।